साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि जींद के विकास को लेकर कांग्रेस ने क्या घोषणा पत्र तैयार किया, जी बताएंगे। हमने तो आईएमटी बनवानी है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनवाने हैं। जींद जो पाड़ दिया, गड्ढे खोद दिए, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी तक यहाँ पर नहीं है, रोजगार नहीं है, गांव की हालत बदहाल है। गांव में जो पुराने जोड़ होते थे वो अब सीवरेज के पूरा वही गांव का सीवरेज आता है। तो सफाई से लेकर के मैं समझता हूँ कि विकास, लोगों का सशक्तिकरण, प्रदेश का भाईचारा, हरियाणा के हृदय में ये जींद है। और जींद की जो अनदेखी करी है भारतीय जनता पार्टी ने, इनेलो ने, 10 साल यहाँ का विधायक इनेलो के रहे, 5 साल से भाजपा की सरकार है केंद्र में, प्रदेश में। न मोदी कोई कुछ नहीं कर पाया। अब बारी हमारी है और हम जींद को बेहतरीन यहाँ शहर भी बनाएंगे और पूरे जिले का भी सर्वांगीण विकास करेंगे। कल गठबंधन हुआ है 2 पार्टी का, उसको किस निगाह से देखते हैं? आम आदमी पार्टी का गठबंधन कुछ इनके लिए फायदेमंद रहेगा? पहली बात तो आम आदमी पार्टी है कहाँ? अगर होती तो खुद चुनाव लड़ती। महाभारत कह रहे हैं, ये सेमीफाइनल कह रहे हैं, जब सेमीफाइनल से कोई भाग जाए तो फाइनल कैसे खेलेगा? ऐसा तो कोई पास दिया नहीं हुआ किसी ने। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल अपनी साख बचाने के लिए स्वार्थ की राजनीति के तहत इस तरह के मामले चलते रहते हैं। दादा दादी उन्होंने उस पार्टी के बारे में क्या बोला हमें बताने की जरूरत नहीं। तो प्रदेश के अंदर आपका ये चुनाव है, सेमीफाइनल आप इसको मान रहे हैं, तो किस तरह से पूरे कांग्रेस को एकजुट यहाँ पर देख रहे हैं? कांग्रेस का तो हर नेता मैदान में है और मैं समझता हूँ कि सबकी शक्ति के माध्यम से, सबके ताकत के माध्यम से हम इस चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल करेंगे। और 31 के बाद सपने में ये जितने भी दूसरे राजनीतिक दल हैं, इनको कांग्रेस दिखेगी, ये सो नहीं पाएंगे। और जनता ने जो इनको जनादेश दिया था, जिस तरीके से अपमान किया है, इनको पश्चाताप करने के लिए कुंभ जाना पड़ेगा। सबसे अंतिम सवाल कि पहला नंबर पे आप अपने आप को कांग्रेस को मान रहे हैं, तो नंबर 2 पर किसको देखते हैं? ये लड़ाई हमेशा, ये लोकतंत्र में जो हिंदुस्तान का हमारा ढांचा है, जिस तरीके से यह लड़ाई नंबर 1 की है। 2 में आपस में लड़ते रहे जिसको लड़ना, हमारे उसमें अभी कोई 2 में भी नहीं है। जी, ये थे अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, जिन्होंने हमें बताया कि नंबर 1 पर वो हैं और इस तरह से उनका जो पूरा आत्मविश्वास है वो उनसे झलक रहा है। इसी तरह से हमसे जुड़े रहें, A1 हरियाणा से देखते रहें पल पल की खबर के लिए A1 हरियाणा। देखिए, पहली बात तो विधानसभा चलती कितनी है। लोग ये कहते हैं कि संसद का और विधानसभाओं का सत्र और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने पहले जितनी संसद चलती थी उसमें कटौती करी। एक दिन के सत्र होते हैं, पार्टी की और भी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन काम जो है केवल वहाँ तो नीति निर्धारण होते हैं और उसका भी समय कहाँ मिलता है। ये लंबा सेशन करें और करें, डिबेट डिस्कशन करें, अच्छे कानून बनाए जनता के हित में। कानून ये क्या बनाते हैं? GST गलत तरीके से लागू किया, देश की अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर दिया। किसानों को आज किसानों के हित में नहीं, ना इनकी विदेश नीति। मैं समझता हूँ कि कोई भी मामला हो, चाहे प्रदेश का हो, देश का हो, खट्टर सरकार ने रोजगार कितने दिए? तो आज एरिया का विकास तभी हो सकता है जब इलाके का नेता मजबूत हो, और इलाके को, जींद को एक मजबूत नेता मिला है और उस मजबूत नेता के साथ इस इलाके की मजबूती के लिए भी और विकास के लिए काम करेगी। और क्योंकि ये उपचुनाव है, पूरी कांग्रेस पार्टी भाई रणदीप जी के साथ भी खड़ी है और पूरे हमारे जींद के लोगों के साथ खड़ी है। संकल्प जो हमने लिया है, जो वायदे किए हैं, उनको हम पूरा करेंगे और उसके अंदर 2-3 महीने बाद ये सरकार पलट जाएगी। हो सकता है दोनों सरकारों का, प्रदेश और देश की सरकार के लिए एक साथ चुनाव हो। तो कांग्रेस की पूरी तैयारियां हैं, बूथ पर हमारे साथी सक्रिय हैं और हर वर्ग आज कांग्रेस के साथ मिलकर के अपना भविष्य देखता है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व। टक्कर मानते हैं किसी के साथ इस सीट पर? टक्कर तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि एक वो नारा है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो अब औरों की जब जनता साथ हो जाए तो फिर जो है एक तरफा मामला होता है और वो हो गया।